कसोल स्थित काशीराम आवास की योजना में रह रहे करीब 78 परिवारों को बिना नोटिस के एडीए ने सामान बाहर निकालकर बेघर करके फ्लैटों को एडीए ने अपने कब्जे में ले लिया और ताला डाल दिया। बेघर हुए परिवार 3 दिन तक फ्लैटों के सामने सड़क पर पड़े रहे। बेघर परिवारों ने कई नेताओं से मदद मांगी लेकिन कोई मदद न मिली। बेघर परिवारों ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपना दुखड़ा रोया। आगा यूनुस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा ने 31 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर बेघर परिवारों के संग प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी महोदय ने मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कहा कि बिना नोटिस के एडीए ने इतने सारे गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। बेघर परिवारों के नाम फ्लैट नहीं थे लेकिन कांग्रेस नेता बिना नोटिस को लेकर अपनी मांग रखी। इन्हें पुनः उसी फ्लैट में वापस किया जाए और इन्हीं गरीबों को फ्लैट आवंटित किए जाएं। जिलाधिकारी महोदय की दखल से रात में एडीए की टीम ने फ्लैटों के ताले खोलकर लोगों को पुनः फ्लैट में वापस कराई और नोटिस 1 माह के समय का लगा दिया। लेकिन कांग्रेस नेता आगा यूनुस और जरीना आगा फिर वीसी एडीए के पास सभी को लेकर पहुंच गए और कहा कि नोटिस वापस कर फ्लैट अलॉटमेंट इन गरीबों के किए जाएं। तमाम तर्क वितर्क के बाद वीसी एडीए ने मांग मानी। कांग्रेस नेता आगा यूनुस और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जरीना आगा ने बेघर परिवारों के कुछ लोगों को आज लेकर एडीए पहुंचे और परिवार को फ्लैट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कराई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं व कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने खुशबू, सुषमा, उपासना, हेमलता, सुनीता, कृष्णा व तमाम लोगों ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस की मदद से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और सबने खुशी जाहिर की। आगा ने कहा कि मेरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित है और आखिरी सांस तक जनता के काम करने में रहेंगे। देखिए, मैं आगा यूनुस कांग्रेस नेता अभी 1 महीना करीब पूर्व काशीराम आवास योजना जो शाहतौल पर है वहाँ पर 78 परिवारों को बेघर कर दिया गया था एडीए के द्वारा, जिसके बाद हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया और डीएम साहब से मुलाकात की थी। उसके बाद इन लोगों को जिस फ्लैट से बाहर निकाला गया था उसी फ्लैट में हमने पुनः प्रवेश कराया। वो 3 दिन के भीतर हमने इस 28 तारीख की बात है, 28 अक्टूबर की, और फिर हमने 1 तारीख में इनको दोबारा 1 दिसंबर में जगह दिलवा दी। उसी फ्लैट में ये पुनः वापस चले गए लेकिन इनके अलॉटमेंट नहीं था उस फ्लैट का और इन लोगों के ऊपर आरोप किया था कि ये लोग ने फ्लैट को आवंटित नहीं कराया है। तो फिर हमने इस बात की भी लड़ाई लड़ी कि इन्हीं को ये फ्लैट आवंटित किए जाएँ, जो दूसरों को फ्लैट दिए जा रहे हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। तो उसमें भी हमें बड़ी जीत मिली है। आज उस अलॉटमेंट प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए हमने हमारे साथ हमारी बहनें आई हैं। हमने इनके फ्लैटों का आवंटन जो धीरे धीरे क्रमशः करा दिया। देखिए इनके फॉर्म्स हमारे से भरने शुरू कर दिए और ये हमारी बहनों की जीत है। और अब ये उसी फ्लैट में इनको ये कहीं न कहीं इनको ये आवंटित भी हो जाएगा। जो लोग वहाँ दे रहे हैं वो सारी बहनें हमारे साथ आई हुई हैं। अभी हमने एडीए में तमाम प्रक्रिया के बाद हमने ये सब किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब परिवारों के साथ हम लोग आखिरी सांस तक आए। अब ये इनका फ्लैट ये इनका अपना होगा। इनको कल को कोई नहीं कह सकता आकर के कि तुम गलत अवैध तरीके से रह रहे थे। ये हमारी जीत है, बहनों की जीत है, ये अलीगढ़ की जनता की जीत है, अलीगढ़ के लोकतंत्र की जीत है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, गरीबों को अब कोई सताने का काम न करे, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बात आएगी वहाँ आगा यूनुस आखिरी सांस तक लड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ता रहेगा, हमारी जनता के लिए लड़ता रहेगा। जय हिंद। हमें फ्लैट से निकाल दिया गया था, तो नेताजी ने रखवाया हमको क्योंकि हम बेघर हो गए थे इसलिए, और अब इन्होंने हमें फ्लैट भी दिलवाया है किस्त द्वारा, जो मतलब कि अब हमारे कोई निकालने वाला नहीं होगा, हमें मिल चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है खुशबू है। तुम्हारा सास के नाम से लिया है? सुषमा जी के नाम से, सुषमा देवी के नाम से इनका फ्लैट आवंटित हुआ। ये इनके पेपर्स हैं, ये देख लो। सुषमा देवी के नाम से कार्रवाई कराई हमें मिल चुका है। अब आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, जब घर मिला है तो। चलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा।